सत्य झुकेगा नहीं। राहुल जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और डियर मोदी एंड शाह, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आज ये शब्द काफी चर्चाओं में रहे और देश की राजधानी में आज सड़कों पर आम पब्लिक के साथ ही थे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता। दरअसल मसला ऐसा था कि देश के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचना पड़ा क्योंकि आज ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन ईडी के इस पैगाम के बाद आज मच गया हंगामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। केवल दिल्ली ही नहीं, जयपुर में भी कांग्रेसी आज सड़कों पर थे। बस सभी को अपने नेता की चिंता थी और ईडी के पैगाम पर भड़के कांग्रेसियों ने मोदी सरकार को जिस तरह कोसा वो भी कम नहीं था। अब बात इस पर भी होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था, जिन्हें करीब 4 घंटे बाद छोड़ा गया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंचे थे और राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध करते हुए वो भी भड़के और भाजपा और मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथ में लिया। लेकिन सवाल ये कि हंगामा क्यों बरपा, पूछताछ जो हुई है। बहरहाल खेल सियासी था, ये तस्वीरें सियासी है और वाकई अब राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी से पूछताछ के मामले में सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि सोमवार को यानी आज एआईसीसी दफ्तर से ईडी ऑफिस जाने से पहले ही कांग्रेस नेताओं को रोककर हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत राजस्थान के कई नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। सीएम गहलोत ने दिल्ली पुलिस के रोके जाने पर बहस भी की। दिल्ली पुलिस ने फिर भी उन्हें आगे नहीं जाने दिया। हालांकि हिरासत में लेने के कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। चलिए पहले सुन लीजिए गहलोत साहब की बात, फिर करेंगे हम आगे की बात। तो मेरे को अनुभव उनका, मैं था गुजरात के अंदर था, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर वो मार खा गए, वो कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली में ज्यादा मजबूत आप हो गए इसमें? नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, चाहे मैं गुजरात काम करूँ, चाहे राजस्थान में करूँ, चाहे दिल्ली में। लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग है, ईडी को पुलिस ने ईडी के खिलाफ इसीलिए हम आए हैं क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किस तरह एक मैसेज देने का देश के अंदर, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रह करके। अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको। कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष को वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहे। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे मोदी। तो ये जो बात है, आप सारी एजेंसियां जो है, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एआरआई, जुडिशरी, सब पे तो दबाव बना रखा है लोगों ने। निष्पक्ष होकर कोई काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है। ये हालात देश के अंदर, और ये बात बार बार हम लोग सब कहते हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। वक्त आ गया कि हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को ये छोड़ कर कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं फारसी हूँ, मैं जैन हूँ, ये छोड़ करके देश हित में सोचना चाहिए कि कहाँ लेना चाहते हैं देश में। अगर राहुल गांधी ने बात की लंदन के अंदर, जैसे पहले कोरोना के लिए कहा था भाई कोरोना बहुत भयंकर फैलेगा, सरकार को वार्न किया था, तो परवाह नहीं करी फरवरी 2020 के अंदर। अभी उन्होंने कहा लंदन में कि पूरे देश के अंदर केरोसिन छिड़क दिया गया है। बीजेपी ने पूरे मुल्क में केरोसिन छिड़क दिया है। तो देख लीजिए आप क्या हो रहा है 3 दिन में पूरे देश के अंदर कुछ जगहों की। सीधे सीधे भाजपा पर निशाना। दरअसल कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली पुलिस के अफसरों से इस बात पर भी आपत्ति की कि एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। गहलोत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक,
दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, पीएल पूनिया, गौरव गोगोई, मीनाक्षी नटराजन समेत कई नेताओं को गिरफ्त में लिया गया। लेकिन दिल्ली में केवल गहलोत ही नहीं बल्कि सचिन पायलट भी भाजपा पर जमकर बरसे। सुनिए जरा कि क्या कहा सचिन पायलट ने। और एक गांधीवादी तरीके से, बड़े शांतिप्रिय तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए, जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे, उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं, उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस मार्च को निकाल रहे हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, शांतिप्रिय तरीके से रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा गांधीवादी रास्ते को अपनाया है, उसी रास्ते पर आगे भी चलेंगे। लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है, यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है। अब वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी बात को रखने का हमको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। और हम कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, कोई ऐसा कोई, सिर्फ एक गांधीवादी तरीके से शांति से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश की थी, जिसको भी सरकार ने क्या मना कर तरीका दिया। रहेगा, क्या रणनीति रहेगी उस मार्च? हम अपनी बात को रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। गांधी और सोनिया गांधी कुछ गलती नहीं किया तो आगे ईडी के सामने जाके बात कर सकते हैं सर, क्यों इसको राजनीति क्यों? दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जांच अधिकारियों ने करीब 3 घंटे तक पहले दौर की पूछताछ की। इस दौरान राहुल से करीब 50 सवाल पूछे गए। राहुल गांधी के जवाबों में से बन रहे सवालों के चलते ये पूछताछ लंबी खींचती चली गई। यानी यहां पर ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से जो सवाल पूछे, राहुल गांधी ने उन सवालों के जो जवाब दिए, उन्हीं में से ईडी के अधिकारियों ने फिर सवाल निकाले और फिर सिलसिला शुरू हुआ सवाल और जवाब का। लेकिन राहुल गांधी को पूछताछ के दौरान ब्रेक भी दिया गया और फिर उसके बाद उनसे पूछताछ का दौर शुरू हुआ। लेकिन हां, अब ईडी और राहुल गांधी के बीच सवाल और जवाबों का जो भी दौर चला, लेकिन इस मामले के बाद देश में एक बार फिर कांग्रेस के तेवर तीखे ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि आज जयपुर में भी जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के तेवर थे, वो भी काफी चर्चाओं में रहे। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर अब ईडी और राहुल गांधी के ताल्लुकात कैसे रहते हैं, क्योंकि इसके बाद सोनिया गांधी को भी ईडी पहुंचना है। वहीं राहुल गांधी के आज के मसले के बाद एक बार फिर जिस तरह गहलोत और पायलट दिल्ली में नजर आए, राजस्थान की सियासत के लिए वो भी कई नई कहानियां या कहें कि कई नए रंग नजर आ रहे हैं। नमस्कार।